तो CUT PG क्या है? सबसे पहले जो है ना हमने सीखा यहाँ पर किस तरीके से जो कंपनी क्रिएट करें। तो जैसे कि पहले यहाँ पर ओम सैनी की कंपनी है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस कंपनी को शट करते हैं और इस कंपनी को हमने यहाँ पे शट किया और शट करने के बाद जो है एक न्यू कंपनी क्रिएट करेंगे और न्यू कंपनी क्रिएट करने के लिए यहाँ पर जाएंगे और हम यहाँ पर इस कंपनी का नाम रखते हैं टैली प्रैक्टिस अगेन, है ना। ठीक, उसके बाद यहाँ पे क्लियर ऑल्ट F3 प्रेस किया था हमने, जिसमें कि हम शट कंपनी, ऑल्ट कंपनी और क्रिएट कंपनी को कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी जो भी कंपनी जहाँ से रजिस्टर्ड हो रही है तो हम ये टैली के लिए डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड डालेंगे उस एरिया का। अच्छा, ये जो हम कंपनी रजिस्टर्ड कर रहे हैं ये पहले से भी प्री डिफाइन हो सकती है अगर आप जहाँ काम करने जाओगे या जहाँ भी आप एज पर अकाउंटेंट होंगे। यहाँ पर जो भी डिटेल्स डलेगी वो फैक्स नंबर, ईमेल। अब ईमेल जो है जैसे इंस्टीट्यूट का नाम तो smartixai@gmail.com, इस तरीके से ईमेल डाल जाएगी। ठीक है, और ये जो है आपका स्मॉल लेटर में ही देंगे, ईमेल हमेशा स्मॉल लेटर में रहती है। उसके बाद वेबसाइट आपकी हो गई और ये जो है फाइनेंशियल ईयर मैंने बताया था आपको, फाइनेंशियल बिगनिंग ईयर्स, यानी जब भी आपका फाइनेंशियल स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है। अभी 1 अप्रैल 2026 तो आया नहीं, तो इसलिए 1 अप्रैल 2025। उसके बाद बुक बिगनिंग, जब से हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे आज क्या है फरवरी, तो यहाँ पर जो है 27 फरवरी है तो 27 तो डलेगी नहीं क्योंकि हमारी एजुकेशन टैली है। तो यहाँ पर हम जो है ना या तो 1 फरवरी डालेंगे या 1 मार्च, तो मैं क्या करता हूँ 1 अप्रैल ही रहने देता हूँ 2025, यानी हमारा फाइनेंशियल ईयर भी और बुक बिगनिंग हम सेम डेट डालते हैं। ठीक है, ओके किया। अब यहाँ पर हमारा इंडियन है तो इसलिए रुपीज़ आ रहा है और यहाँ पर फॉर्मल इसे INR बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने ये कंपनी क्रिएट कर ली। अभी हमारी कंपनी फ्रेश है, इसमें कोई एनी वाउचर्स नहीं है। तो वाउचर्स चेक करने के लिए अब हमारा सबसे पहला काम होगा जो भी हमारे कंपनीज फीचर्स हैं उन्हें जानना। तो सबसे पहले यहाँ जो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर शो मोर फीचर्स एंड शो ऑल फीचर्स, अगर ये कभी ऐसे नो होता है तो आपको इस तरीके से सेगमेंट दिखेगा, तो आप यहाँ पर इसे यस करके और इस तरीके से ये एक्सप्लोर कर लेना। उसके बाद यहाँ पर ये अकाउंटिंग फीचर्स हैं, उसके बाद आपके इन्वेंट्रीज फीचर्स हैं और उसके बाद टैक्सेशन के सारे फीचर्स हैं। अगर टैक्सेशन GST यस करना है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर इसे नोट एप्लीकेबल करके और इसे नो करके इसकी डिटेल्स ही नहीं आएगी। क्लियर, और यहाँ पर इसे कंट्रोल ऐसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारी कंपनी क्रिएट हो गई। आपको ये दिख रहा है पूरा जो है यहाँ पर गेट ऑफ टैली में जो है ना यहाँ पर करंट पीरियड दिखाई दे रहा है 1 अप्रैल से 31 मार्च 2026 जो कि हमने डाली थी। यहाँ पर ये करंट डेट दिखाई दे रही है आज की, यानी जो कि हमारी वाउचर डेट है, और ये डेट कभी चेंज नहीं होने वाली क्योंकि एजुकेशन टैली में कोई वाउचर डेट चेंज नहीं होती। हाँ बोलो बोलो। क्या चीज कर रहे हो आप? डेट ऑफ बर्थ डलेगी ना नीचे क्लिक करके, एनरोलमेंट से और डेट ऑफ बर्थ डलेगी। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर जो है ना हमने देखना है गेट ऑफ टैली में आ गए, तो गेट ऑफ टैली में हमारे पास मास्टर्स मिलेंगे। मास्टर्स में क्रिएट है, ऑल्टर है और ये चार्टर ऑफ अकाउंट है। उसके बाद यहाँ पर ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन में वाउचर में ही हम सारी डेली ट्रांजेक्शन करते हैं जो कि हमें दिखाई देता है डे बुक में। उसके बाद बैंकिंग्स है जो कि यूटिलिटी बैंकिंग्स है, रिपोर्ट्स है जिसमें बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस और जितने भी स्टॉक्स हमने एंट्रीज किए हैं वो सारी समरीज होती है, रेशियो एनालिसिस है और डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जिसमें कि डे बुक्स दिखाई देती है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं कि इसमें बना हुआ क्या क्या है, वो हम अल्टर में जाके चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा ग्रुप और लेजर। तो अगर हम ग्रुप में देखते हैं तो ये हमारे पास जो है ना अराउंड 31 ग्रुप्स हैं। इन ग्रुप्स को हमने समझा था जैसे बैंक अकाउंट्स होता है। उसके बाद आपका जो है इसमें हमने देखा इसमें हमारी लाइबिलिटीज़ क्या है, इनकम क्या है, एक्सपेंसेस क्या है और सिंडिकेटर्स क्या है, तो ये हमने पूरी वीडियोस में पढ़ा। ठीक है, उसके बाद बैक स्पेस करता हूँ। यहाँ पर हमने लेज़र, प्री डिफाइंड लेज़र यानी जो पहले से ही लेज़र बने होते हैं, वो कौन से लेज़र हैं, एक कैश का, एक प्रॉफिट एंड लॉस का। उसके अलावा जितने भी लेज़र होते हैं वो हमें बनाने होते हैं और लेज़र के अगेंस्ट ही हम सारी डेली वाउचर एंट्रीज करते हैं। क्लियर, उसके बाद हम वापस आते हैं और हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेजर क्रिएट करते हैं। और लेजर क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे और ये ग्रुप है जो कि पहले से ही बने हुए हैं और लेजर है। तो हम लेजर पे जाएंगे और लेजर पे जाने के बाद हमारे पास जैसे कि जो है ना वाउचर एंट्रीज हैं,
वाउचर एंट्रीज में मेरे पास एक एंट्रीज है जैसे कि बीइंग द स्टार्ट बिजनेस विद कैश। क्या है बीइंग द स्टार्ट बिजनेस विद कैश, यानी जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं विद द कैश तो कौन कौन सा लेजर बनेगा। सबसे पहले जब स्टार्ट बिजनेस विद कैश करेंगे तो एक लेजर बनेगा कैपिटल का और एक लेजर बनेगा कैश का। तो जैसे कि हमने देखा कि कैश का पहले से ऑलरेडी लेजर था, तो अब हम जो है कैपिटल का लेजर बनाएंगे। किसका लेजर बनाएंगे? तो यहाँ से हमने कैपिटल बनाया। कैपिटल होता क्या है? कैपिटल होता है जो भी जस्ट व्हाट अमाउंट स्टार्ट टू द बिजनेस, जो भी पूंजी होती है दैट्स कॉल्ड द कैपिटल। चाहे वो आपने किसी से उधार लिया हो या अपना फंड लिया हो या फ्रेंड से उधार लिया हो या लोन लिया हो, दैट्स कॉल्ड द कैपिटल। तो आपने यहाँ पर लेजर बनाएंगे कैपिटल का, और कैपिटल अंडर अकाउंट हमेशा कैपिटल होती है। कई बार क्या गलती करते हैं आप, ऊपर कैपिटल लिख दिया और यहाँ से आपने जो है लेजर में से कुछ भी सिलेक्ट कर लिया, और बाद में जब वाउचर एंट्री बनाते हो तो कहते हैं कि सर कैपिटल आ ही नहीं रहा है, यहाँ पर मिस हो रहा है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि वो जो है ना उसे एनालाइज कर लेता है कि जैसे कि सपोज दैट आपने उसे जो है ना बैंक के अंडर रख दिया तो कैपिटल में कैसे आ जाएगा वो। तो इसलिए जो है ना उसे यहाँ पर हम कैपिटल सर्च करके ही कैपिटल में डालेंगे। कैपिटल का एड्रेस, अब जो कैपिटल लगाई वो हमने मौजपुर ब्रांच में लगाई है, दिल्ली। उसके बाद इस कैपिटल के बैंक डिटेल्स क्या है, अगर बैंक डिटेल्स है तो यस करके लगाएंगे, अदरवाइज इसे नो कर देंगे। अब कोई भी कंपनी तो बैंक डिटेल्स तो डरेगी, तो आप यहाँ पर, मैं यहाँ पे चलो आपको बैंक डिटेल्स भी बताता हूँ किस तरीके से होती है। जैसे हमने बैंक डिटेल्स की तो यहाँ पर जो है ना जैसे आप कोई भी चीज़ें देते हो चेक से देते हो, यहाँ पे अकाउंट पे आ गया तो बैंक डिटेल्स यस करो, चेक दोगे यानी जिसे भी दोगे आप, एंटर किया, डन, ओके किया, तो ये कैपिटल का लेजर बन गया। इसी तरीके से हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, वो है बीइंग द फर्नीचर परचेज इन कैश। अब यहाँ पर जो है परचेज किया फर्नीचर तो दो लेजर बनेंगे, एक तो कैश का और एक फर्नीचर का। परचेज का भी लेजर बन सकता है, लेकिन परचेज के साथ जो है ना कोई पर्टिकुलर अगर एसेट्स का नाम है तो हम एसेट्स का लेजर बनाएंगे। तो हमारा कौन सा एसेट्स है? फर्नीचर। अब जो फर्नीचर है वो अंडर अकाउंट क्या है? जैसे कि मैंने बताया था जो हमारे एसेट्स हैं वो दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से एसेट्स होते हैं? एक फिक्स होता है, एक करंट होता है। फिक्स एसेट्स वो होता है जो 1 ईयर से ज़्यादा लंबे समय तक चलते हैं, और जो शॉर्ट टर्म बिफोर द 1 ईयर वो हो जाता है एडमिट कार्ड 3-4 दिन बाद पता कर लें, ठीक है। तो वहां पर जो है इसलिए फिक्स एसेट्स आएगा, क्योंकि जो फर्नीचर वो फिक्स एसेट्स है। यहाँ पे ओके करेंगे, जिस भी लोकेशन पे रख लो उसकी डिटेल्स डालेंगे और ओके करेंगे। तो ये फर्नीचर का लेजर बन गया। उसके बाद परचेज का लेजर अभी नहीं बनाएंगे, और कैश का ऑलरेडी हमारे पास लेजर है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा गुड्स परचेज फ्रॉम प्रदीप ऑन क्रेडिट। अब प्रदीप से जो है ना आपने ऑन क्रेडिट जो है गुड्स परचेज किया है। जब भी कभी परचेज के साथ कोई पर्टिकुलर एसेट्स का नाम ना आके गुड्स है तो लेजर बनेगा परचेज का। तो यहाँ पर लेजर किसका बनेगा? परचेज का लेजर बनाया। अब परचेज अंडर अकाउंट क्या होता है? परचेज अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पर आता है टाइप ऑफ लेजर, ये बोलता है इनवॉइस राउंडिंग और नॉट एप्लीकेबल। तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल करके और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन हमारा मूर्ति ट्रेडर्स वाला, जिसमें कि गुड्स सोल्ड किया है मूर्ति ट्रेडर्स को। क्या किया है? गुड्स सोल्ड किया है मूर्ति ट्रेडर्स को। तो इससे पहले का हमारा ये भी क्वेश्चन था ना, परचेज गुड्स किया प्रदीप से। तो प्रदीप से जिससे हम परचेज करते हैं, तो यहाँ पर हमने प्रदीप से परचेज किया। तो जब भी कभी कंपनी किसी भी पर्टिकुलर पर्सन से परचेज करती है, कंपनी से परचेज करती है, तो वो अंडर अकाउंट क्या रहती है? सन्ड्री क्रेडिटर। अच्छा, लेजर में हमारे पास पता नहीं चलेगा सिंडिकेटर, इसलिए हम ऊपर CR लिख देते हैं ना, एंटर मारा, और यहाँ पर हम ग्रुप में से सिलेक्ट करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने इससे परचेज किया अंडर अकाउंट। उसके बाद ये जो डिटेल्स हैं यहाँ पर आपको जो है ना मेंटेन बैलेंस बिल वाइज बिल दिखाई दे रही है आपको। तो ये क्या होता है? जैसे एक बिल आपने कर लिया, फिर उसके बाद दूसरा बिल, उसके लिए पूछ रहा है। तो आपने जो बिल लिया है उसका 15 दिन का क्रेडिट लिया है, और अगर दोबारा बिल बनता है 15 दिन से पहले तो ये आपको इंटीमेट कर दे, उसके लिए आप यहाँ पर यस करते हैं। अब ये जो प्रदीप है ये कहाँ रहता है? गोकुलपुरी रहता है या फिर जो है सिलमपुर रहता है, वो आप डालेंगे, ठीक है। और उसके बाद पिन कोड डाल देंगे उसका। और यहाँ पर अगर उसकी बैंक डिटेल्स हैं, कभी कभी आपको UPI ट्रांसफर करना पड़ सकता है, बैंक ट्रांसफर, तो आप जो है ना जैसे ई फंड ट्रांसफर करोगे इसे, तो ई फंड ट्रांसफर में उसका अकाउंट नंबर मांगेगा, उसका IFSC कोड मांगेगा, और यहाँ पर ये IFSC कोड बता रहा है, और उसके बाद जो है कौन सा बैंक है वो मांगेगा, और एंटर, और उसकी कंपनी किस नाम से है। अगर यहाँ पर मेंशन नहीं है तो ठीक है, नहीं तो एंड ऑफ द लिस्ट।
और अगर उसका जीएसटी नंबर है यानी आइडेंटिफिकेशन टैक्स नंबर है या पैन नंबर है तो वो यहाँ पर डलेगा। तो जैसे कि मैं एक टेम्परेरी नंबर डाल देता हूँ कोई भी, ठीक, इस तरीके से ये क्या है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस है यानी जो प्रदीप सिंडिकेटर का आज हम लेजर बना रहे हैं उसका इस फाइनेंशियल ईयर से पहले कोई लेन देन थी तो वो यहाँ पर आएगी, अदरवाइज जीरो। ठीक है, एंटर कर दिया, डन। तो ये ओके हो गया। अब हम जो है ना यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें कि था मूर्ति ट्रेडर्स को सेल किया उधार। तो यहाँ पे कौन कौन से लेजर बनेंगे बताओ? मूर्ति ट्रेडर्स का बनेगा और सेल का। तो हम एक सेल का लेजर बनाएंगे और अंडर अकाउंट क्या रखेंगे? सेल्स अकाउंट। गुड जॉब, एंटर कर दिया। दूसरा लेजर जैसे कि आपने बताया मूर्ति ट्रेडर्स, तो मूर्ति ट्रेडर्स का बनाएंगे और ये इसे परचेज सेल रहे हैं तो इसे हम सन्ड्री डेटर में डालेंगे। किस में डालेंगे? सन्ड्री डेटर, जिसे हम सेल करते हैं उसे सन्ड्री डेटर्स में डालेंगे। और उस पर कोई क्रेडिट पीरियड है जैसे कि मैंने अभी आपको बताया लास्ट वाउचर लास्ट लेजर में, तो वैसे डालेंगे, हम इसमें डिटेल्स नहीं डालते। ठीक है, ये करावल नगर का, ठीक है, एंटर करा, डन, क्लियर। तो हमने जो है चारों वाउचर एंट्रीज के वाउचर्स बना लिए। अब हम क्या करेंगे, इनके वाउचर करना सीखेंगे, कैसे वाउचर्स करते हैं। तो स्किप से वापस आए, यानी हमने ग्रुप पहले से ही प्री डिफाइन है, लेजर हमने बना लिए, इन्हें चेक कैसे करेंगे? ऑल्टर में जाके। अभी हमने देखा था कि दो लेजर थे, एक प्रॉफिट एंड लॉस और एक कैश इन हैंड। तो देखते हैं अब जो हमने लेजर बनाया वो कितने हैं। तो देखो हमारे पास कैश इन हैंड का था, प्रॉफिट एंड लॉस का, यानी हमने सेल का, परचेज का, और प्रदीप क्रेडिटर का, और मूर्ति ट्रेडर्स डेटर्स का, और फर्नीचर्स का, और कैपिटल का लेजर हमने बना लिया है। यानी ये जो लेजर बनाए हमने, ये अब दोबारा कभी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर सेम नेम का कोई दूसरा पर्सन आता है तो उसकी कोई आइडेंटिफिकेशन नंबर बताएंगे, अदरवाइज ये क्या कहेगा, ये बताएगा ऑलरेडी एग्जिस्ट। क्या बताएगा? अब हम वाउचर बनाते हैं। वाउचर के लिए हम जाएंगे यहाँ पर। अच्छा, ये गेटवे ऑफ टैली में जो आपको दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पर जो ना ये सी, इसमें कैपिटल सी दिखाई दे रहा है, कैपिटल ए दिखाई दे रहा है, कैपिटल एच दिखाई दे रहा है, कैपिटल वी दिखाई दे रहा है। तो इनका शॉर्ट कीज है। तो जैसे हम वाउचर पर जाएंगे तो यहाँ पर वी प्रेस करेंगे तो वाउचर खुल जाएगा। अब पहला हमारा क्वेश्चन था कैश अकाउंट यानी बीइंग स्टार्ट बिजनेस विद कैश। अब जब स्टार्ट बिजनेस कर रहा है तो कैश कंपनी के अंदर आया। जब भी कोई पैसा कंपनी के अंदर रिसीव होता है तो हम वाउचर करते हैं F6 से। ठीक है, तो यहाँ पर F6 वाउचर करा, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, बराबर में यहाँ शॉर्ट कीज है, तो F6 से रिसीव करेंगे। और जब कैपिटल हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। क्या होता है? तो यहाँ पर क्रेडिट में आएगा। और यहाँ पर जो अमाउंट दिया है ये 50,000 का दिया है, तो 50,000 ये कर लिया। और यहाँ पर जो है डेबिट में क्या रहेगा, क्योंकि कंपनी में क्या हुआ है रिसीव? कैश आ गया। तो इस तरीके का हमारा को एक वाउचर बनेगा। ये लेजर पहले से क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने पहले से लेजर अभी बनाए थे वीडियो में। एंटर किया, यहाँ पर आएगा बीइंग द स्टार्ट बिजनेस विद कैश। क्या आएगा? बीइंग द स्टार्ट क्लियर। और यहाँ से इसे कंट्रोल ए से हम सेव कर देंगे। समझ में आया? उसके बाद यहाँ पर सेकंड वाउचर है हमारा फर्नीचर परचेज इन कैश। अब जब हमने परचेज फर्नीचर किया और कैश दे दिया तो पेमेंट वाउचर हो गया, सिंपल सा। तो यह क्रेडिट का कोई मतलब ही नहीं है, तो पेमेंट वाउचर F5 से आएगा। और यहाँ पर फर्नीचर व्हाट्स कम इन, फर्नीचर आया, व्हाट्स कम इन डेबिट साइड होता है, तो यहाँ पर डेबिट है तो यहाँ पे क्या आएगा? फर्नीचर। गुड जॉब, फर्नीचर आ गया। अब फर्नीचर कितने का? हमारा 20,000 का। एंटर मारा। अब क्रेडिट जो है यानी परचेज फर्नीचर विद कैश, तो कैश के अगेंस्ट क्या है? तो यहाँ पर क्रेडिट कैश। तो यहाँ पर क्या बनेगा? बीइंग फर्नीचर परचेज विद कैश और कंट्रोल ए सेव। सेकंड वाउचर हो गया हमारा। थर्ड वाउचर है हमारा यहाँ पर परचेज फ्रॉम प्रदीप। अब किसी के पर्टिकुलर नाम से आ रहा है, इसमें कैश या बैंक का कोई जिक्र नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? उधार है। अब जब उधार है कोई कंजप्शन के लिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? F7 जनरल एंट्रीज डालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये रेफरेंस नंबर डिटेल्स आ रही है, तो अगर कोई रेफरेंस नंबर है तो एंटर, डेट आ रही है, डन। उसके बाद डेबिट में क्या आएगा? डेबिट में आएगा यहाँ पे क्या था? परचेज है, तो व्हाट्स कम इन परचेज, तो परचेज क्या आएगी? डेबिट में। ये किस लिए आया?
अगर कोई पर्टिकुलर आइटम्स है, उनके नाम है, स्टॉक है या क्वांटिटी है, रेट है, तो वो डालोगे, अदरवाइज इसे स्किप कर दोगे। अब यहाँ पर जो है ना 10,000 का आपने फर्नीचर परचेज किया, पर्टिकुलर नाम नहीं है कुछ। क्रेडिट किससे किया आपने? प्रदीप से। प्रदीप सिंडिकेटर है जिसका हम लेजर बना चुके हैं। एंटर हमारा इस तरीके से आ गया। और यहाँ पर अगर कोई पेमेंट के अगेंस्ट कोई नंबर देना चाहते हो न्यू रेफरेंस, तो वो दे सकते हो। तो मैं यहाँ पर एक बार दे देता हूँ, एक रेफरेंस नंबर 1 दे देता हूँ जिससे कि मैं यहाँ पर न्यू रेफरेंस दे देता हूँ ना। तो न्यू रेफरेंस दे दिया 1213, ठीक है। 1213 रेफरेंस नंबर आ गया, डन किया। उसके बाद यहाँ पर परचेज फर्नीचर विद प्रदीप, उधार एंट्री है ना, कंट्रोल है क्या, सेव। अब यहाँ पर है मूर्ति ट्रेडर्स को सेल किया माल, ठीक है, यानी गुड सोल्ड टू मूर्ति ट्रेडर्स। अब यहाँ पर जब आपने कोई गुड सोल्ड किया तो रेफरेंस नंबर डालोगे, एंटर। डेट मैंने बताया था आपको, उसमें जो है चेंज नहीं होती डेट एजुकेशन टैली में, इसलिए हम सब सारे वाउचर्स 1 अप्रैल में ही बना रहे हैं, ठीक है। एंटर किया। अब यहाँ पर मूर्ति ट्रेडर्स, अब मूर्ति ट्रेडर्स डेबिट होगा 5000, क्योंकि मूर्ति ट्रेडर्स इज द रिसीवर और रिसीवर विल बी द डेबिट साइड, ठीक है। एंटर। उसके बाद किसी अगेंस्ट नहीं है, कोई पेमेंट अगेंस्ट, इसे ऑन अकाउंट करता हूँ मैं, दोनों में अलग अलग वाउचर करके बताता हूँ आपको, ठीक है। ये ऑन अकाउंट कर दिया मैंने 5000 का। और यहाँ पर जो है इसे क्या क्या सेल क्रेडिट हो गया। पर्टिकुलर आइटम है तो वो डालेंगे, अदरवाइज नो। और यहाँ पर जो है ना डिटेल डाल देंगे, सोल्ड गुड्स टू मूर्ति ट्रेडर्स। क्लियर? कंट्रोल है। अब यहाँ पर हमने प्रदीप से गुड्स परचेज किया था, तो उसे पेमेंट करनी है, तो पेमेंट करेंगे तो F5। अब F5 में सबसे पहले हमने यहाँ पर डेबिट में प्रदीप रखेंगे, क्योंकि प्रदीप को पैसा जाएगा। तो यहाँ पर देखो, इसका वाउचर हमने बनाया था 10,000 का, तो यहाँ पर हम इसे पेमेंट कर रहे हैं। सिर्फ पार्ट, अगर पार्ट पेमेंट करते हो इसके, जैसे 5000 पेमेंट करते हो या पूरी 10,000 पेमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 10,000 पेमेंट करी। अब यहाँ पर पूछ रहा है एडवांस दे रहे हो उसे, अगेंस्ट रेफरेंस दे रहे हो, न्यू रेफरेंस दे रहे हो, ऑन अकाउंट। तो हमने रेफरेंस इशू किया था, तो देखो रेफरेंस आ गया। रेफरेंस 10,000 है, पूरी 10,000 कर रहे हो, पूरी कर रहे हो तो ठीक है। अगर उसे 8,000 कर रहे हो, 5,000 कर रहे हो, तो कैसे कर दो। क्लियर? तो अगेंस्ट रेफरेंस इस तरीके से पेमेंट आती है। एंटर मारा। उसके बाद क्रेडिट। अब हम इसे 2 तरीके से पेमेंट देंगे, 5,000 कैश देंगे और 5,000 हम देंगे उसे बैंक या यूपीआई से। तो वो कैसे करते हैं हम एंट्री, बताता हूँ। कैश 5,000, अब 10,000 आ गया, तो यहाँ पर डालेगा अमाउंट 5,000 का। ओके, आ गया। अब यहाँ पर बैंक की डिटेल्स है नहीं हमारे पास, तो हम क्रिएट कर लेते हैं। अगर यूपीआई से दे रहे हो तो यूपीआई से, अदरवाइज HDFC बैंक, ठीक है। और बैंक अंडर अकाउंट क्या रहेगा, बैंक कोई सा भी हो, HDFC, ICICI हो, SBI हो, वो बैंक अंडर अकाउंट बैंक अकाउंट रहेगा। यूपीआई भी होगा ऊपर, अगर यूपीआई भी लिखोगे तब भी अंडर अकाउंट क्या रहेगा, बैंक अकाउंट, जिस बैंक से यूपीआई होगा। तो यहाँ पर एंटर किया और अपने बैंक डिटेल्स डालेंगे, यानी हमारी जो भी बैंक डिटेल्स होगी वो डाल देंगे, IFSC कोड डाल देंगे, ठीक है। ये देखो बता रहा है IFSC कोड एग्जाम्पल कैसे होता है, लेकिन हमने टेम्परेरी डाला है, ठीक है। ओके किया। स्विफ्ट नंबर कोई है तो, ब्रांच कौन सी है आपकी, जैसे कि यमुना विहार, तो इस तरीके से डाल देंगे, है ना। एड्रेस और से एंटर, डन। ये हो गया 5,000। यहाँ पर रेड दिखा रहा है क्योंकि बैंक हमने अभी लेजर बनाया और बैंक से पेमेंट भी कर रहे हैं, तो माइनस में दिखा रहे हैं कि आपके अकाउंट में 5,000 रुपये नहीं है, ठीक है। और कैश आपके पास 25,000 रुपये करंट बैलेंस है। एंटर मारा। तो इस तरीके से अगेंस्ट पेमेंट होगी। तो हमने पेमेंट वाउचर सीखा, रिसीट वाउचर हो गया हमारा, जनरल वाउचर हो गया, पेमेंट वाउचर हो गया। अब क्या है, पेमेंट रिसीट करने की, हमें माल बेचा था हमने मूर्ति ट्रेडर्स को, तो हम पेमेंट रिसीट कहाँ से करेंगे, F6 से। अब क्रेडिट में क्या होगा, मूर्ति ट्रेडर्स आएगा क्योंकि वो गिवर है। अब मूर्ति ट्रेडर्स पे 5,000 रुपये, तो 5,000 रुपये हम इससे ले लेते हैं। और ये 5,000 रुपये रेफरेंस तो थे ही नहीं, ऑन अकाउंट ले लिए, तो देखो कोई अगेंस्ट रेफरेंस कोई उन्हें बताया नहीं भाई, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास बैंक, हम बैंक में रिसीव कर लेते हैं क्योंकि बैंक में हमारे पास माइनस है और ये हमें चेक दे रहा है, ये ठीक है। तो देखो यहाँ पर 0 हो गया, -5,000 था तो ये 0 हो गया हमारा। और यहाँ पर हमने रिसीव
5000 फ्रॉम मोदी ट्रेडर्स बाय चैट या यूपीआई। ठीक है, तो हमारे ये सारे वाउचर्स क्लियर हो गए। तो वाउचर एंट्रीज में अब क्या है, अभी हमारे पास बैंक में 0 है, तो एक वाउचर हम सीखते हैं। हमने वाउचर सीखा, अभी पेमेंट वाउचर सीखा, रिसीट वाउचर सीखा, जनरल वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर हमारे पास जो ना, मुझे ऑनलाइन बिल पेमेंट करना है, बिल पेमेंट करना है मुझे 2000 रुपीज़ का। तो मैं यहाँ पर पेमेंट जैसे ही करता हूँ, तो मैं यहाँ पर देखता हूँ किससे मुझे करना है बिल पेमेंट, यानी एक्सपेंस। तो हमारे जो ना, अगर मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपेंस है यानी फैक्ट्री का एक्सपेंस है, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस में आता है। और अगर आपकी शॉप का या ऑफिस का एक्सपेंस है, तो वो किस में आता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। तो लेजर हमारा बना ही नहीं है, तो हम यहाँ से शॉर्टकट से एक लेजर बना सकते हैं, जो कि शॉर्ट किया ऑल्ट सी। क्या है, जैसे ही मैंने ऑल्ट सी यहाँ पे क्रिएट किया, तो ये एक लेजर खुल गया। तो मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करता हूँ। क्या करता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल। ये क्या है, मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या है, यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस डाला, ओके किया, ओके डन। अब यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इसे 3000 का कर देता हूँ, है ना, 3000 का बिल पे किया, डन। अब यहाँ पर देख रहा हूँ कि जो मेरा बैंक है उसमें क्या दिखा रहा है, 0। तो मैं कैसे करूँगा पेमेंट, अभी मैं वाउचर एंट्री कर देता हूँ, लेकिन मैं जो ना अभी कॉन्ट्रा से जो ना इसे यहाँ पे मैंने ओके किया, यहाँ पे बिल पेड विद यूपीआई डाल दिया, एंटर। अब यहाँ पर एक, तो मैं जो ना बैंक में पैसा ट्रांसफर करने के लिए, कैश में से बैंक में ट्रांसफर करने के लिए यहाँ से कैश से पैसा लूँगा, -3000 है ना, मैं एक काम करता हूँ 5000 डाल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर HDFC बैंक ये लिया, तो देखो 3000 माइनस होके 2000 उसमें बैलेंस बचा। तो इस तरीके से अब यहाँ पर बोल रहा है आपने जो है कैश किस किस तरीके से डाला, तो 5000 डाले आपने, तो 2000 का तो नोट है नहीं, अब तो 500 के 4 नोट डाल दें, और 200 के 16 नोट, 15। ठीक, इस तरीके से 5000 हो गए, डन। ये हो गया। और यहाँ पर मैंने क्या लिखा, डिपॉजिट इनटू बैंक, क्लियर। अब मुझे विड्रॉवल करना है 1000 रुपीज बैंक से, फिर काउंटर एंट्री डालूंगा F4, और यहाँ पर इस बार जो है ना क्रेडिट में बैंक वो नहीं होगा, कैश नहीं होगा, क्या होगा, बैंक, क्योंकि बैंक इज अ गिवर। विड्रॉवल टाइम पे क्या होता है, बैंक गिवर होता है, तो इसलिए बैंक क्रेडिट हो जाता है और कैश हो जाता है डेबिट। तो यहाँ पर बैंक गिवर 2000 रुपये बैंक में, हमने 1500 रुपये विड्रॉ कर लिए, कैसे, कैश में। तो यहाँ पर कैश में हमारे पास 21,500 रुपये हो गए, और यहाँ पर हमने विड्रॉवल बैंक डाल दिया। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा वाउचर, पेमेंट वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर, रिसीट वाउचर और जनरल वाउचर। अब हम इसमें सीखते हैं अगला जो है परचेज ऑर्डर और सेल ऑर्डर। उससे पहले हम स्टॉक बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो हमने वाउचर सीखा, अब हम क्रिएट में जाते हैं और क्रिएट में सीखते हैं इन्वेंट्री मास्टर्स। क्या सीखते हैं, इन्वेंट्री मास्टर्स में हमारे पास होता है स्टॉक ग्रुप्स, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट्स एंड गोडाउन। गोडाउन से शुरू करते हैं। गोडाउन होती है हमारी लोकेशन। लोकेशन मतलब सपोज दैट एक्सेंट क्लासेस की जो है ना 4 ब्रांचेस हैं, एक आपकी मौजपुर हो गई, एक विजय पार्क, एक कबीर नगर, एक लक्ष्मी नगर, तो हमारे गोडाउन भी वहीं होंगे। तो इसी तरीके से एक जैसे आप गोडाउन पे जाते हो, तो इसमें एक तो मेन लोकेशन होता है, ऑर्डर पे जाते हैं और हम गोडाउन पे जाते हैं, तो यहाँ पर एक तो मेन लोकेशन होता है। अगर आप क्रिएट करना चाहो तो मैं यहाँ पे दो लोकेशन बना देता हूँ, जैसे कि आपका मौजपुर, डन, और एक बना देता हूँ विजय पार्क, ठीक। तो इस तरीके से अब हमारे पास लोकेशन कितनी हो गई, 3 मेन लोकेशन, चाहे इसी मौजपुर की मानो या मौजपुर या विजय पार्क, ठीक है। तो इस तरीके से आप गोडाउन क्रिएट कर सकते हो, लोकेशन क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद यूनिट क्या होता है, यानी जो भी हमारा स्टॉक आइटम है उसे जो हम कैलकुलेशन करते हैं, जैसे कि हमारे पास स्टॉक आइटम है ये फैब्रिक, जैसे मीटर में करेंगे, बटन है तो इसे पीसीस में करेंगे, या मैच बॉक्स है तो उसे बॉक्सेस में करेंगे,
या उसके पूरे पैकेट्स हैं तो पैकेट्स में करेंगे, है ना। आटा है तो उसे हम किस में करेंगे, केजी में। शुगर है केजी में करेंगे। तो इस तरीके से यूनिट्स बनाएंगे। यूनिट्स में कैसे बनाएंगे, यहीं पे जाके देखते हैं हमारे पास एक भी यूनिट नहीं है। ऑल्टर में कभी भी प्री डिफाइंड यूनिट नहीं होता है, तो आप क्रिएट में बना सकते हैं। जैसे क्रिएट में जाएंगे तो इस तरीके से सेगमेंट दिखाई देगा। यहाँ पर क्या है, सिंपल यूनिट्स। यहीं पर जब आप सिंपल यूनिट्स में बनाते हैं तो मैंने शुरू से बताता हूँ, जैसे एनओएस नंबर ऑफ सिस्टम, यहाँ पर फॉर्मल नेम देना चाहो तो फॉर्मल नेम दे सकता हूँ। उसके बाद ये यूनिट्स है, यानी कई बार क्या होता है जैसे 2 किलो 500 ग्राम, तो यहाँ पर जो डेसिमल के बाद 2 लगाना चाहो 3 लगाना चाहो वो लगा सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर 0 रखेंगे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद केजी में दिया हमने, केजी हो गया फॉर्मल नेम। मीटर में दिया, मीटर में हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम, और ग्राम में हुआ ग्राम, और इसे डेसिमल में कर लेते हैं, ठीक है, डन। तो इस तरीके से यूनिट्स क्रिएट करेंगे। यूनिट्स हो गया अब हमारे पास, ग्राम में, केजी में, मीटर में, नोज में, पीस में, जो भी आपने क्रिएट करना चाहो कर सकते हो। अब यहाँ स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम का मतलब है जैसे कि सब, ये मोबाइल है मेरे पास। अब ये मोबाइल का जो नाम है वो है Realme 9i और 82128, तो इसका इस नाम से जाना जाता है। लेकिन इसका जो ब्रांड है वो है Realme, और इसकी जो कैटेगरी है वो है मोबाइल। तो इस तरीके से जो है, जो हम कैटेगरी में ग्रुप में डालेंगे वो डालेंगे हम इसका, जैसे कि मोबाइल, हमारे पास ये मोबाइल है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। और जब हम कैटेगरी बनाते हैं तो यहाँ पे डलेगा उसका ब्रांड। अब ब्रांड जो है वो क्या है, Realme, ये लिया, डन। उसके बाद सबसे पहले हमने गोडाउन बनाया, उसके बाद हमने यूनिट बनाया, उसके बाद हमने ग्रुप बनाया, उसके बाद हमने कैटेगरी बनाई। अब हम आइटम बनाएंगे। आइटम का क्या नाम था हमारा, यहाँ पर था Realme 9i और 82128, ठीक है। इस तरीके से हर स्टॉक का नाम अलग अलग हो सकता है। जैसे कि जिस कंप्यूटर में मैं लिख रहा हूँ, इस कंप्यूटर का नाम है आइडिया सेंटर 492, ठीक है। अब यहाँ पर एंटर किया, एंटर किया, यहाँ पर एंटर करेंगे। डिस्क्रिप्शन कोई देना चाहो तो दे सकते हो आप। उसके अलावा यहाँ पर आएगा ये कौन सी कैटेगरी से, मोबाइल से, ठीक है। अगर कैटेगरी नहीं देना चाहते तो इसे प्राइमरी में रखेंगे, अदरवाइज मोबाइल में। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी ब्रांड डालेंगे Realme, और इसे हम एनओएस में, यानी इसे तोल के नहीं नापेंगे, पीसीस में नहीं, एनओएस में। एनओएस क्लिक किया, डन। अब उसके बाद ऑल्टरनेटिव यूनिट। ऑल्टरनेटिव यूनिट्स होता है जब हम कोई भी स्टॉक्स को पैक करेंगे तो उसका कोई ऑल्टरनेटिव यूनिट्स भी उसके साथ जा रहा है तो वो, अदरवाइज हम इसे नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं, ठीक है। ये एडिशनल डिटेल्स, बिल ऑफ मटेरियल, इसे हम अभी नहीं करते हैं। इसे हम अभी यहाँ पे F12 प्रेस करके और बिल ऑफ मटेरियल को हम यहाँ से नो कर देते हैं, क्योंकि अब हम इसका यूज नहीं सीख रहे, ठीक है। और बिल ऑफ मटेरियल का भी F12 करके यहाँ से यस हो जाएगा। एंटर किया, एंटर। उसके बाद यहाँ पर क्या है, अगर हमारे पास फाइनेंशियल ईयर से पहले से ही कोई स्टॉक है, क्वांटिटी है, तो वो डालेंगे, अदरवाइज हम इसे स्किप कर देंगे। तो हमने सीखा किस तरीके से इन्वेंटरीज मास्टर्स में स्टॉक ग्रुप्स, स्टॉक कैटेगरीज, स्टॉक आइटम, यूनिट और गोडाउन्स बनाते हैं, ठीक है। अब हमने आइटम बनाना सीख लिया। अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले सेल ऑर्डर लेंगे, फिर उसके बाद उसके अगेंस्ट हम परचेज ऑर्डर देंगे, फिर उसके बाद हम एक परचेज का बिल बनाएंगे और फिर सेल का बिल बनाएंगे। तो सेल ऑर्डर के लिए हमने F10 प्रेस करना है। वाउचर में जाते हैं सबसे पहले, और वाउचर में जाने के बाद F10 प्रेस करेंगे। F10 प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको सेल ऑर्डर दिखाई देगा। अगर नहीं दिखाई देता, शो इन, अभी मैं काम कर रहा हूँ, शो इनएक्टिव वाउचर्स पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इनएक्टिव वाउचर्स दिखाई देंगे, जिसमें कि हम करेंगे सबसे पहले सेल ऑर्डर। सेल ऑर्डर क्या होता है, सेल ऑर्डर जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी इंडस्ट्री में कोई गुड्स परचेज करने जाते हैं, या कोई आपसे परचेज करने आता है, आपने उसे सेल करना है और आपके पास स्टॉक अवेलेबल नहीं, तो आप उससे एक ऑर्डर ले लेते हैं, उसे सेल ऑर्डर कहते हैं। तो यहाँ पर इसकी शॉर्ट के कंट्रोल F है, लेकिन यहाँ पर इसे एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर डबल एंटर मारेंगे,
ये एक्टिवेट हो जाएगा और इसकी शॉर्ट की क्या है, कंट्रोल F8। ठीक है, अब हम सेल ऑर्डर, किस पार्टी को सेल ऑर्डर लिया हमने, तो संडे ट्रेडर से, क्योंकि सेल हम संडे ट्रेडर को करेंगे तो मोटी ट्रेडर्स हमने बनाई थी संडे ट्रेडर की पार्टी, ओके ले लेते हैं। अब यहाँ पर ये डिटेल्स आती है पेमेंट्स मोड्स, यानी आप जो पेमेंट दोगे टर्म, तो यहाँ पर कैश एंड डिलीवरी या जो भी पेमेंट मोड से वो डालेंगे, अगर आपके पास है तो डालेंगे, अदरवाइज आप स्किप करेंगे। अदर रेफरेंसेस क्या है, टर्म्स ऑफ डिलीवरी क्या है, यानी आप उसे ट्रांसपोर्ट भेजोगे खुद लेके जाएगा या जैसे भी है। डिस्पैच कौन से कोरियर से करोगे वो सारी डिटेल्स आएगी, कौन से व्हीकल से डिटेल्स आपने डिस्पैच किया वो सारी डिटेल्स आएगी। ठीक है, तो ये सारा कुछ रिकॉर्ड इसमें मेंशन होगा इफ़ यू हैव अवेलेबल, अगर नहीं है देन स्किप दिस वन। क्लियर, उसकी डिटेल आएगी कि आप बिल टू किसे कर रहे हो, मोटी ट्रेडर्स को कर रहे हो तो उसकी डिटेल्स आएगी। डिटेल्स आ गई। ऑर्डर नंबर, आपका पहला ऑर्डर बना रहे हो इसलिए ऑर्डर नंबर बना रहा है, ये ऑटोमेटिक रीजनरेट होता रहेगा। यहाँ पर सेल अंडर अकाउंट सेल में आता है, ठीक है, एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है नेम ऑफ आइटम, हमारे पास एक ही आइटम बनाया था हमने रियलमी, आप सीख चुके आइटम, अब ऐसे 10 बना लो 50 बना लो आपकी मर्जी है। तो रियलमी यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पर जो है ना ये आ जाएगा आपका ड्यू ऑन डेट, क्योंकि हमने उसे क्रेडिट पीरियड दे रखा है 15 दिन का ड्यूरिंग द वाउचर, जब बनाया था हमने, जब हमने लेजर बनाया था मोटी ट्रेडर्स का, तो उसके अकॉर्डिंग आ गया। गोडाउन, आप यहाँ पर मेन लोकेशन में या मौजपुर कौन से गोडाउन में परचेज करेंगे, ऑर्डर करेंगे, वहाँ से आपने ओके किया। क्वांटिटी कितनी, यहाँ पर 15 क्वांटिटी का ऑर्डर ले लेते हैं। नेगेटिव है, अभी हमारे पास स्टॉक अवेलेबल नहीं है, जैसे हमने किया नेगेटिव स्टॉक दिखा रहा है। रेट हमने डाला इसका 18,500 बेचने का, ओके किया तो हमारा 2,70,000 का बिल हो गया। अब यहाँ पर ये मार्क्स या फिर नंबर ऑफ पैकेजिंग वो डालनी है तो ओके करो, अदरवाइज अगर कोई एक और आइटम डालना है तो आप यहाँ से डायरेक्ट ऑल्ट सी करके क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि हमारे पास नहीं था तो आप यहाँ से ऑलरेडी ऑल्ट सी प्रेस किया और यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। मैं स्किप से वापस आता हूँ और यहाँ से एंटर करके, और अगर मेरा कोई भी नरेशन है वो यहाँ पर डाल दूंगा और यहाँ पर मैं इसे सेव कर दूंगा। अभी भी मैं देखूंगा कि मेरे पास जो है सेल ऑर्डर के लिए कोई स्टॉक था नहीं, तो इसलिए सेल भी नहीं हुआ। मेरे पास देखते हैं मेरे पास स्टॉक अवेलेबल है कि नहीं, तो स्टॉक समरी में जाऊँगा और यहाँ देखता हूँ मेरे पास कोई स्टॉक नहीं है। तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं परचेज करने जाता हूँ स्टॉक यहाँ पे वाउचर में, लेकिन परचेज करने के लिए अगर उसके पास भी स्टॉक अवेलेबल नहीं है तो उसके पास भी मुझे परचेज ऑर्डर देना पड़ेगा, जिसकी शॉर्ट की कंट्रोल N, वो कंट्रोल F9। अब कंट्रोल F9 से नहीं आ रहा तो मुझे, क्योंकि हमारा जो परचेज ऑर्डर का जो वाउचर है वो इनएक्टिव है, तो हम क्या करेंगे F10 करेंगे और यहाँ पर शो इनएक्टिव को ओके करेंगे, और शो इनएक्टिव को ओके करने के बाद यहाँ पर परचेज ऑर्डर को एक्टिव करेंगे कंट्रोल F9 को। तो ये आपका परचेज ऑर्डर आ गया। अब परचेज ऑर्डर में हम यहाँ पर जो है संडे केटर को परचेज ऑर्डर दे देते हैं। यहाँ पर देखो पेमेंट टर्म 15 डेज का आ रहा है, पहले वाले हमने कोई टर्म्स नहीं दिया था, ओके किया, वही सारी डिटेल्स आएंगी जो अभी बताई थी मैंने, उसकी ऑटोमेटिक डिटेल्स आ जाएगी। इसका भी वाउचर बने क्योंकि हम पहला वाउचर बना रहे हैं। उसके बाद परचेज लेजर अंडर अकाउंट परचेज लेजर, और हमारे पास आइटम है ये देखो, यहाँ पर कितने स्टॉक अवेलेबल है, 0, क्योंकि हमने सेल ऑर्डर लिया है, अभी बेचा नहीं है, कोई परचेज नहीं किया। हम एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद डिस्क्रिप्शन अगर कोई है तो देंगे। गोडाउन हमने परचेज कौन से वाले पे करना है, मौजपुर वाले पे, क्योंकि हमने सेल भी उसी से ही करना है, तो यहाँ पर ओके किया। क्वांटिटीज हमने लेनी है, यहाँ पर 15 का ऑर्डर था, हम यहाँ पर 20 का ऑर्डर दे देते हैं आगे, 5 हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे। 18,500 का दिया था, हम इसे 17,000 का ऑर्डर दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद कोई अगर यहाँ पर हमारे पास नरेशन है वो डालेंगे। अभी हमारे पास कोई भी आइटम परचेज नहीं हुआ और नहीं सेल हुआ, हम स्टॉक समरी में जाकर चेक करते हैं, नहीं है। अब हम क्या करते हैं, अब हमारा जो है बिल बन के आ गया है, तो हम F9 यानी यहाँ से शॉर्ट की प्रेस करेंगे, यानी हमारा जो सेल ऑर्डर का कंट्रोल F8 था, परचेज ऑर्डर का कंट्रोल F9 था। अब हम जो परचेज ऑर्डर दिया था उसके अगेंस्ट हम परचेज करेंगे F9 से प्रेस किया। यहाँ पर इनवॉइस नंबर, जब भी बिल आएगा तो हम इनवॉइस नंबर डालेंगे, एंटर करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर जो है हम प्रदीप सिंडिकेटर से परचेज करेंगे। अब परचेज करने के बाद उसकी डिटेल्स आएगी, परचेज इनवॉइस डिटेल्स सारी चीज़ें डालेंगे और यहाँ से परचेज करेंगे।
और यहाँ पर जो है स्टॉक को देखो, अभी अभी हमारे पास स्टॉक क्या है 0। जैसे हम क्लिक करेंगे, एंटर मारेंगे और यहाँ पर अगर हम नोट एप्लीकेबल करते हैं तो हमारी फ्रेश परचेजिंग हो जाएगी और जो हमारा ऑर्डर है वो पेंडिंग रह जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, ऑर्डर के अगेंस्ट परचेज करना है। तो हमने ऑर्डर के अगेंस्ट परचेज किया, ओके किया। तो देखो हमने मौजपुर लोकेशन में, अगर लोकेशन चेंज करनी है तो यहाँ से कर सकते हो। पूरा माल आया है 20 का, 20 का, और यहाँ पे इसे सेव कर लेंगे। और जैसे ही इसे सेव करेंगे तो यहाँ पर अभी हम दोबारा से स्टॉक चेक करते हैं अपना। अब देखो आपको स्टॉक जो है यहाँ पर स्टॉक समरी में अवेलेबल मिलेगा। ये देखो स्टॉक आ गया, क्योंकि परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट हमने परचेज कर लिया। यहाँ पर ये ऑर्डर आ गया, ये रहा। अब हमने देखना है जो हमारे ऑर्डर है, सेल ऑर्डर, वो पेंडिंग कितने हैं, वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट अकाउंट्स और स्टैटिक्स में। तो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास जो ऑर्डर है, हमारे पास सेल ऑर्डर, परचेज ऑर्डर। तो सेल ऑर्डर एक पेंडिंग है हमारा, कैसे, कौन सा, ये वाला मूर्ति ट्रेडर्स से। और परचेज ऑर्डर हमारा जो है ये रहा, एक पेंडिंग है जिसके अगेंस्ट हमने परचेज कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में, स्टेटमेंट में और स्टैटिक्स में अपने वाउचर्स, पेंडिंग वाउचर्स चेक कर सकते हैं। तो हम चलो परचेज अब सेल कर देते हैं। हमारे पास स्टॉक अवेलेबल हो गया है। तो सेल के लिए F8 प्रेस करेंगे और रेफरेंस नंबर जो भी डालना होगा हम वो डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर पार्टी को, मूर्ति ट्रेडर्स को सेल करेंगे क्योंकि इसी का ही ऑर्डर था। और यहाँ पर एंटर करने के बाद यहाँ पर इस साइड डिटेल्स आने के बाद सेल अगेंस्ट, और यहाँ पर देखो हमारे पास स्टॉक अवेलेबल हो गया। हमारे पास 20 पीस अवेलेबल है, लेकिन हम देखते हैं इसका ऑर्डर तो 15 पीस का था, तो इसके अगेंस्ट 15 पीस भेज देंगे और रेट वेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर उसमें कुछ चेंजिंग डालने तो डालेंगे, अदरवाइज हम इसे कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करेंगे। तो हमने बिल भेज दिया। अब हम जाके जो ना डे बुक में यानी डिस्प्ले में जाएंगे और डे बुक में जाके चेक करेंगे। तो ये सारे हमारे वाउचर हैं जो आज हमने सीखे। तो हमने सीखा आज कॉन्ट्रा वाउचर सीखा, जिसमें कि कैश विड्रॉवल और कैश डिपॉजिट सीखा। हमने पेमेंट सीखी, जो कि माल हाथ के हाथ परचेज करके किस तरीके से पेमेंट करते हैं। हमने पेमेंट सीखी जब कोई क्रेडिट माल खरीदें तो उस पार्टी को कैसे पेमेंट करते हैं। हमने एक्सपेंसेस जो पेमेंट्स करते हैं हमने वो वाउचर सीखा। हमने क्रेडिट में, रिसिट वाउचर में किस तरीके से जो कैपिटल की रिसीविंग करते हैं वो सीखा। हमने जो पार्टी को माल बेचा था उसके अगेंस्ट कैसे रिसीविंग करते हैं वो सीखा। हमने जनरल में उधार परचेज कैसे करते हैं, या फिर जो है मूर्ति ट्रेडर्स को किस तरीके से हमने माल सेल किया वो। और उसके बाद जो है हमने प्रदीप क्रेडिट को किस तरीके से परचेज ऑर्डर और सेल ऑर्डर लिया और उसके अगेंस्ट परचेज और सेल की। तो आई होप ये सारी चीज़ें सीख गए होंगे आप। बाकी की चीज़ें जो है ना हम कल सीखेंगे।